हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और प्राइम टाइम 2 पॉइंट सॉरी, ये प्राइम टाइम नहीं है, ये हमारा मॉक सीरीज है जिसमें हम बेसिकली 50 टू 60 एटलीस्ट 50 से 60 लाइव मॉक और जो ई मॉक का 40 मॉक है उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आज उसी में जो द पंडित्स का 6th मॉक था, इसका मैंने आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया था जब अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही मैं हर सैटरडे संडे को जितने भी लाइव मॉक होते हैं जिनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे शेयर कर देता हूं। वहां से आप इन्हें मॉक दे सकते हो, इनके ऐप से, इनके वेबसाइट से। और मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर लेवल के बारे में बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छे थे, वाकई में बहुत कुछ एक क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे थे। देखते हैं आज क्या क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर। देखो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका स्लैंट हाइट है 26। ध्यान रखना, स्लैंट हाइट है 26, यानी तिर्यक जो ऊंचाई है वो है 26 और जो ऊंचाई है ना वो है 24। तो यहां से आपको पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर का होता है। यहां से आर आपका 10 आ जाएगा। आर कितना आ गया? 10 आ गया। या आपको पता होना चाहिए कि 24, 10 और 26 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ओके, पाई आर, आर कितना है? आर है हमारे पास 10, एल प्लस आर यानी 26 प्लस 10 36। तो यू कैन से 360 पाई इज योर आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने इसमें टाइम बहुत ज्यादा खराब किया होगा, बहुत ज्यादा खराब किया होगा, जबकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। देखो क्या कह रहा है, समझना। कुछ पर्सन है, उनका जो एवरेज एज है ना वो काउंट किया गया है 68 ईयर। कितना? 68 ईयर, जो बेसिकली 4.5 ईयर ज्यादा है करेक्ट एवरेज से। यानी कि देखो गलती से लिया गया है 68, होना कितना चाहिए था? इससे 4.5 कम, यानी 63.5। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ये एरर क्यों हुआ है? क्योंकि 3 पर्सन को 94 81.5, देखो एक को 94 लिया गया, एक को 81.5 लिया गया और एक को 72 लिया गया है। किसकी जगह पे? गलती से ये लिया गया है और लेना क्या चाहिए था? 69 प्लस 54 प्लस 39। क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। तो सब देखो, कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और रॉन्ग और करेक्ट वाले में, तो आपने क्या करना है, एक साइड रॉन्ग वाले लिखना जो गलती से लिया गया और एक साइड जो करेक्ट वाला होगा। रॉन्ग वाला माइनस होता है, करेक्ट वाला प्लस होता है। अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखो क्या आ जाएगा, 2 4 6 7.5 9 17 7 24 247.5 69 9 78 108 162। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 85.5। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 14 में से 6 गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? 80.5। देखो माइनस वाले इतने हैं, प्लस वाले इतने हैं, तो डिफरेंस आ रहा है माइनस 85.5। ओके, तो एक इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, देखो न्यू एवरेज या फिर करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज या फिर जो भी रॉन्ग एवरेज था माइनस या प्लस, डिपेंड करता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेंजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ये फॉर्मूला होता है मेनली। ओके, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो आप डायरेक्ट इस पे आंसर, डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हो। तो देखो इसमें कुल मिला के देखोगे कि जब आप यहां पे है करेक्ट एवरेज और यहां है ओल्ड एवरेज, इधर ले आओगे तो इसका डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है कितना? 4.5। 4.5 इज इक्वल टू चेंजेस कितना है? 85.5 और नंबर ऑफ पर्सन कितना है वही तो हमें निकालना है। देखो ये यहां माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। करेक्ट एवरेज ओल्ड एवरेज का डिफरेंस आ जाएगा 4.5। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू 85.5 अपॉन में 4.5। एवरेज से ये पॉइंट से पॉइंट घटा, 45 एकम 45, 405, 45 9 19 इज योर आंसर। ओके, हार्डली मैं बता रहा हूं, अगर आप
अच्छे से करोगे ना इस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में हो जाएगा। पढ़ने में ही टाइम खराब होगा, करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, अगर आपने ये तरीका अप्लाई कर रखा है तो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इन्होंने 33 लिख रखा है लेकिन ये 3 है। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। देखो, अगर मुझसे पूछो ना, पहली बार जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना तो मैं घूम गया कि यार ये क्या पूछ दिया इन्होंने, क्योंकि एसएससी में सेवियंस करके पे बेस्ड आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और अगर मैं भी मॉक दे रहा होता तो मुझसे नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस मैं मॉक नहीं देता हूं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेता हूं उसका। मैं देखा तो ये क्वेश्चन शायद मुझसे नहीं होता। ओके, क्योंकि सेवियंस का यूज कभी भी एसएससी सीजीएल में आज तक नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, तो कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभी, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये एक ट्राइंगल ले लो। ओके, ये एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। जब मैं इस वर्टेक्स से कोई भी लाइन खींचता हूं ना, कोई भी लाइन खींचता हूं ना, इसको मैं सेवियंस कहता हूं। क्या क्या कहता हूं मैं? सेवियंस कहता हूं। कोई भी लाइन सेगमेंट अगर वो वर्टेक्स से पास हो रहा हो या वर्टेक्स से जाके सामने वाले साइड्स पे जाके रुके, उसको हम सेवियंस बोलेंगे। ये इधर से भी जा सकता है, ये इधर से भी जा सकता है, ठीक है। इसी को हम सेवियंस कहते हैं, इसी को हम सेवियंस कहते हैं। तो मेनली होता क्या है, आपसे ना इस तरीके से दे देगा, मान लो एक ट्राइंगल दे दिया है ए बी सी, 3 सेवियंस है, एक है ए पी मान लो, एक है बी क्यू और एक है मान लो सी आर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ध्यान रखना, ये जो सी आर है, बी क्यू है और ए पी है, हम इसको सेवियंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसको हम सेवियंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये सेवियंस जरूरी नहीं है कि मीडियन है, ठीक है, या इसको बाइसेक्ट कर रहा है, या हाइट है, आई मीन एल्टीट्यूड है, ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये क्या है। और ये कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? ओ पे, ठीक है। तो देखो कुछ थ्योरम्स लगते हैं, कुछ थ्योरम्स लगते हैं। देखो क्या है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला, बीपी बीपी अपॉन में पीसी इज इक्वल टू सॉरी इनटू में क्यूसी अपॉन में क्यूए इनटू में ए आर अपॉन में आर बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, दिस अपॉन में दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद करनी है, क्योंकि अगर मैं इसको प्रूव करने के लिए आ जाऊं तो आपको पता है पहले मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत टाइम लगेगा, आपके काम का नहीं है वो। एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, बट इससे आंसर नहीं आएगा। और एक और है, एक और देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओपी अपॉन में एपी, ध्यान रखना मैंने क्या किया है, ओपी जो लाइन से बेसिकली लाइन से टच करता हुआ जो ओपी अपॉन में एपी, ठीक है। देन प्लस में इधर के लिए देखो ओ क्यू, ये लाइन से है ना, अपॉन में बी ओ, सॉरी बी क्यू, पूरा बी क्यू है ना, और इधर देखो आर ओ अपॉन में सी आर, ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। याद रहेगा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको ये आता है तो आप कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज था जिसे आपको करना था मेनली। अब हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें जो सेवियंस है पी एक्स, देखो बेसिकली वी हैव अ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, सेवियंस पी एक्स क्यू वाई। देखो एक है हमारे पास पी एक्स, एक है हमारे पास क्यू वाई और एक है हमारा आर जेड। ये तीनों एक वर्टेक्स से सॉरी एक पॉइंट से बेसिकली पास हो रहा है, उसको ओ बोलेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम करंट लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। अब देखो इसने दे क्या रखा है, इसने दे रखा है पी ओ अपॉन में ओ एक्स, कितना? 8 अपॉन में 5, ठीक है। ओ वाई अपॉन में क्यू वाई कितना? 3/8। और हमें निकालना क्या है? ओ आर अपॉन में आर जेड। क्लियर है? हम इस पे बाद में जाएंगे, अब पहले इधर देखो। और एक चीज ध्यान रखना, यहां जो मैंने लिखवाया है ना, ये साइड्स का रेशियो है मेनली, ओके, ये साइड्स का रेशियो है, ओके। अब यहां देखो,
तो मैंने अभी क्या लिखवाया था आपको, जेड ओ अपॉन में जेड आर, जेड ओ अपॉन में जेड आर, प्लस में ओ वाई अपॉन में क्यू वाई, प्लस में ओ एक्स अपॉन में पी एक्स। ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो ओ जेड और जेड आर, यही तो हमें निकालना है, ओ आर और आर जेड निकालना है मेनली। तो ये तो नहीं दे रखा, ये सब दे रखा है। देखो ओ वाई, यहां देखोगे ओ वाई है 3 और क्यू वाई है 8। क्यू वाई पूरा कितना है, 8 है, तो ये 5 ये 3, तो ओ वाई 3 और क्यू वाई कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। जेड ओ अपॉन में जेड आर हम निकाल लेंगे। प्लस में देखो ओ एक्स, यहां देखो ओ एक्स दे रखा है 5 और पी ओ दे रखा है 8। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओ एक्स विच इज 5 और हमें चाहिए पी एक्स। तो अगर ये 8 है, ये 5 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 13, ये इक्वल टू 1 है। क्लियर है नाउ। अब देखो जेड ओ अपॉन में जेड आर इज इक्वल टू 13 या 39, 39 और 40, 79 अपॉन में 104। सो व्हाट वी कैन से कि जेड ओ अपॉन में जेड आर इज इक्वल टू किस, 25 अपॉन में 104। क्लियर है, क्या जाएगा 25 अपॉन में 104। ये देखो ये क्या निकला है, ये हमारा हमने ये जो निकाला है, ये जो हमने निकाला है, अरे ये क्वेश्चन ही गायब हो गया, शिट। हाँ आ गया, ठीक है, 25 अपॉन में 104। ठीक है, ये भी कई बार ना इतनी मेहनत के बाद ये गायब हो जाए, मैं सोचूं करूं क्या। चलो अब देखो जेड ओ कितना दे रखा है 25 और जेड आर ध्यान रखना ये पूरा दे रखा है, कितना पूरा कितना दे रखा है 104। तो ये कितना हो जाएगा 104 में अगर मैं ये घटा दूं तो 13 39 40 79 21 21 4 25 घटाओगे तो 79 आ रहा है। कितना आ रहा है 79 आ रहा है। ओके अब देखो हमसे पूछा गया था ओ आर और आर जेड, तो देखो ओ आर है 79 और आर जेड कितना है पूरा 104। तो 79 अपॉन में 104 इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। ओके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बट ध्यान रखना अगर आपको डायरेक्ट ये आता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वरना इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। ओके आ जाते हैं अब क्वेश्चन। अभी भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है बट इतने नहीं कि मतलब आपसे ना हो। टैप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15 20 एंड 30 आवर्स। देखो एक टैप है 15 घंटे में, एक टैप 20 घंटे में और एक टैप 30 घंटे में। एलसीएम लिया 60, एफिशिएंसी आ गई 432 432। क्लियर। इनिशियली टैप बी वाज ओपन फॉर 8 आवर्स। देखो बी को 8 घंटे के लिए चालू किया गया, देन इट वाज क्लोज्ड एंड टैप ए एंड सी स्टार्टेड वर्क। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल बोथ द पाइप्स टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। देखो सिंपल सी बात है, बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 इंटू में 8 24 तो भर दिया इसने। 60 में से जब 24 भर गया बचा कितना 36। ये 36 कौन भरेगा, ए और सी मिलकर। तो ए भर रहा है 4, ये 2 6, तो 36/6 6 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दे क्या रखा है 3 cos स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है देखो कैसे करोगे, सबसे पहले cos को मैंने साइन लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पूरा सॉल्व करोगे तो 3 साइन थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है अब हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 3 साइन कॉमन ले लूं मैं तो साइन माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो साइन माइनस 1। अब एक चीज देखो, साइन की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है और एक 1/3 आ रही है। मैं 1 को रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि साइन 1 होता है 90 पे, साइन 1 होता है 90 पे और थीटा की वैल्यू 90 से कम है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, दैट मीन्स की परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 3, यहां से बेस आ जाएगा 2√2।
ओके है। अब आपसे जो जो बोला गया है उसे निकालते रहो, सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, 2 cos x स्क्वायर थीटा यानी 2 इंटू में 9 प्लस में कॉट थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर तो 1 है ही, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस है 9 और बेस कितना है, बेस हमारा यहाँ पे 2√2 है यानी 8, प्लस में टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 1 अपॉन में 8, इनटू में देखो 1 माइनस सेक थीटा। सेक थीटा अभी हमने निकाला था कितना, 9/8 तो यानी 3/2√2, 3/2√2। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 1 अपॉन में 2√2। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो 9 8 17 7 34 और यहां सेम था तो 10/8 इनटू में 8 में से 3, 5 अपॉन में 8, इस 8 से ये गया, ये से गया 2, 2 से कटा 17 इज योर आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, मुस्कान सेव्स 18% ऑफ हर इनकम। मुस्कान अपने इनकम का 18% बचा लेती है, ठीक है, यानी अगर वो 100 रुपीज कमा रही है तो 18 रुपए बचा रही है और 82 रुपीज खर्च कर रही है। क्लियर है ना, 82 रुपीज क्या कर रही है, खर्च कर रही है। आगे देखो क्या है, इफ हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। अब देखो, आप चाहो तो इस पे एक एक पॉइंट्स और लगा के पॉइंट्स हटा सकते हो, जैसे मैंने एक एक और लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो 20% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ना, 20% अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो 82 का डबल कितना आ जाएगा, 164, यानी नए जो इसका जो नया खर्चा है ना वो 984 है। कितना है, 984 है। ओके, 984 है। सेविंग्स बढ़ गया है 50%, 180 का 50% कितना, 90, 270 हो गया ये, ठीक है। न्यू सेविंग 270, 180 50% बढ़ गए तो इनकम कितनी हो जाएगी, तो इसको ऐड कर दो 1100, 1254, 1000 से 1254 हो गया, कितना बढ़ा, 254 यानी 25.4% इज योर आंसर। यही तो पूछा है आपसे कि कितना परसेंट इनकम बढ़ा है। 7th क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे रखा है और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc दे रखा है। अगर आपने अलजेब्रा की मेरी वीडियो अभी देखनी स्टार्ट कर दी है, कल से अपलोड होगी, अगले 2 वीक में आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये नहीं दे रखा, -8 दे रखा है, तो कुल मिला के सारी कहानी ये निकालने की है। अब देखो ये कैसे निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ac 16 इधर गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी सारे फॉर्मूले लिखना, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। 72 इज योर आंसर। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एक क्लास है जिसमें ना 180 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 180 है। एक क्लास में 180 स्टूडेंट है। अ क्लास टेस्ट फॉर 2 सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश वाज कंडक्टेड। ठीक है, टोटल बच्चे हमारे पास 180 थे, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, जिसमें से हिंदी में पास हुए हैं x प्लस 50 और इंग्लिश में पास हुए हैं x प्लस 40। x कितना है हमें नहीं पता, और 60 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द पेपर्स। ठीक है, दोनों ही पेपर में 60 बच्चे पास हुए हैं। देखो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से करवाऊं, ये देखो ऐसे बनेगा, ये हिंदी और ये इंग्लिश। क्लियर है, ये हिंदी और ये इंग्लिश, दोनों में कितने बच्चे पास हुए हैं, 60 स्टूडेंट पास्ड बोथ। ठीक है, 60 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द पेपर्स, ये हिंदी और इंग्लिश का कॉमन है। एंड नन ऑफ देम हैज फेल्ड इन बोथ द पेपर्स, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों में फेल हुआ है। एक बात बताओ,
ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये 60 ऐसे हैं जो कॉमन है। अब एक बात बताओ, हिंदी के कितने थे? x प्लस 50। अगर मैं इसमें से 60 घटा दूं, यानी x माइनस 10 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। x प्लस 40 में 60 घटा दूं तो x माइनस 20 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। ओके है। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है? 2x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना दे रखा है टोटल स्टूडेंट? 180। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 75। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 75। ओके, अब देखो 75 का मतलब है 65 बच्चे हिंदी में पास हुए हैं और 55 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं। क्या पूछा है आपसे? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन हिंदी? बताओ हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं? सिर्फ 65। ओके, ये है वेन डायग्राम का कमाल। PQR इज अ ट्राइंगल। पिछला वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, अभी तक हमने जितने भी किए उसमें से 3 क्वेश्चंस मुझे अच्छे मिल गए हैं। एंगल Q90 है, PQR। तो PQ और QR का रेशियो है 3 और 4, तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये PQ और QR 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा। ओके, ये तो पता होना चाहिए आपको। अब आपसे पूछा है साइन R। एक बात बताओ, साइन R यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 3/5। कॉट पी यानी बेस, सॉरी कॉट, हाँ कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 3/4। तो रेशियो आ जाएगा 4:5। 3 से 3 कट गया, 4 5। ओके है। A shopkeeper gives 35% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। देखो एक शॉपकीपर है, वो 35% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, और 35% discount on the marked price of a bottle. If the selling price of the bottle is this, what will be the 4 times of the marked price of the bottle? देखो डिस्काउंट दे रहा है 35%, यानी कि 100 रुपए का सामान वो 65 रुपए में बेच रहा है, यही तो कह रहा है ना। ठीक है, 100 रुपए का सामान 65 में बेच रहा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 487.5। ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली में? 65 की। चाहिए किसकी? 100 की। हमसे पूछा है बताओ ऐसे 4 बॉटल का प्राइस कितना होगा, या 4 टाइम्स ऑफ बॉटल। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो पहले 5 से कट किया, 5 इंटू में 20, 5 इंटू में 13, 13 से कट करो उसको, 13 3 39, 13 7 91, 13 5 65, 75 75, 750 इंटू में 4, 3000। एक की कीमत आएगी 750, 750 इंटू 4, 3000 हो जाएगा। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, आपको निकालना है इस ये। ओके, आपको निकालना है ये। कैसे निकालोगे? देखो ये आप तब निकाल पाओगे जब आपको पता हो x y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, जैसे देखो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई की पावर 3 प्लस में 3xy x माइनस वाई। क्लियर है? नाउ ये दे रखा है 988, x माइनस वाई 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 3xy x माइनस वाई 4 दे रखा है 12, 64 इधर जाएगा तो 924 डिवाइडेड बाय 12, 12 7 84 77, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 77। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, यानी x प्लस वाई भी चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, एक और फॉर्मूला याद रखना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। ठीक है, नाउ x माइनस वाई कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 इंटू में 77 और प्लस में एक्स वाई, यही तो निकालना था हमें, प्लस में 77, तो 70 55 85, 350 35 385 और 16 401 आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अलजेब्रा में मैंने ये सब कवर करवा रखा है इतने अच्छे से ना, मैं बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अलजेब्रा में मैंने ये सारे करवा दिए हैं, प्राइम टाइम 2.0 यूट्यूब पे ही। अ वेसल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर इज 64%। देखो एक वेसल है जिसमें एसिड और वाटर है, वाटर है 64%, यानी कि अगर मान लो मैं 100 तो 64% वाटर है और 36 क्या है? पानी है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखूं तो 4 से कटा 16 9, यानी कि अगर 25 लीटर है तो 16 और 9।
क्लियर है, 16 और 9, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट। कितना निकाल रहे हैं, 4 निकाल रहे हैं, और सेम क्वांटिटी जो है ना वाटर का वो इसमें ऐड कर दिया जा रहा है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ना 30% एसिड है। कितना एसिड है, बाद में कितना बचता है, 30%। तो बताओ इनिशियल क्वांटिटी वाटर का कितना था, इनिशियल क्वांटिटी वाटर का कितना था। तो जैसे 16 था ना, तो 16 इसका आंसर होगा, जो भी आएगा, जो भी इसके टेबल में 16 के टेबल में आएगा ना वही आंसर होगा, ठीक है, वही इसका आंसर होगा। सबसे पहले तो देखो हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, 16 का होगा तो 8 के टेबल में भी होगा, ठीक है। अगर गौर से देख रहे हो तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कुल मिला के ट्रिक्स तो नहीं लग सकता इसमें, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझो, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी 25x था, यानी 16x और 9x, क्लियर है। अब एक बात बताओ, जो 4 लीटर निकला है, जो 4 लीटर निकला है उसमें 64% क्या रहा होगा, पानी, और 36% एसिड रहा होगा, ऐसा ही तो होगा ना। देखो ये था हमारा वाटर और ये था हमारा एसिड, तो 4 का 64% और 4 का 36%, इतना इतना निकला होगा जब हमने निकाला होगा 4 लीटर। तो 4 का 36% निकालना आसान है, कितना होता है 1.44। अब 4 में से घटा दोगे तो 2.56 आ जाएगा। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जब 4 लीटर निकला ना तो 2.56 लीटर इसमें से निकल गया और 1.44 लीटर इसमें से निकल गया। अब हुआ क्या, हुआ क्या, सेम वाटर इसमें फिर से डाल दिया गया है, ठीक है। यही तो पूछा ना, 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड टू इट। अब देखो, अब इसमें क्या किया गया, सेम, यानी कि जितना निकाला गया था 4 ना, तो 4 ऐड कर दिया गया। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 16x प्लस 1.44, यह आ जाएगा 9x माइनस 1.44, ओके। और न्यू सॉल्यूशन में ना एसिड सिर्फ और सिर्फ 30% है, यानी ये है एसिड 3 और ये है 7। इसको सॉल्व करोगे, आपको लग रहा होगा कि सॉल्व करना टफ है, नहीं भैया। देखो 16x इंटू में 3 48x प्लस में 1.44 इंटू 3, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो आगे देखो, 9x इंटू में 7 63x माइनस 7 इंटू में 1.44, क्लियर है। अब देखो 48x को उधर ले जाओ, 15x इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो देखो 1.44 1.44 कॉमन ले लोगे, 10 आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा सीधा। देखो यहां पे क्या था 1.44 इंटू 3, और ये जब माइनस इधर आके प्लस आएगा ना 1.44 इंटू 7, 1.44 कॉमन ले लो, 3 प्लस 7 10, 14.4, सॉल्व कर लो। अब देखो x की वैल्यू आ गई है 14.4 अपॉन में 15। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बताओ कितना है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर था 16x, ठीक है। तो 16 से ठीक थोड़ा कम अगर कोई आंसर दिखे तो वही होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ 14.4 है, ये 15 है, तो 16 से थोड़ा से कम होगा, ये इसका आंसर है। देखो cos 2 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू cosec अल्फा माइनस 40 दे रखा है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, cos 2 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec अल्फा माइनस 40, ठीक है। अब cosec ये एक्चुअली में किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस 40, और cos ए साइन ए जब इक्वल होता है तो ये वाला तरीका अप्लाई होता है, आपको पता होगा, 90 माइनस अल्फा माइनस सॉरी प्लस 40, ठीक है। इस अल्फा को इधर ले आओ, 3 अल्फा इज इक्वल टू 120, 130 माइनस 10 120, अल्फा की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे वाले तो आप लोग कर लेते हो आराम से। 15 देखो क्या है, अब बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव है। देखो एक बोट है जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 12 आवर्स 30 मिनट में। देखो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मैं डाउन स्ट्रीम को ए लिख रहा हूं, ए का मतलब है u प्लस वी और b का मतलब होगा u माइनस वी। u है बोट की स्पीड और v है स्ट्रीम की स्पीड, क्लियर है। तो 60 अपॉन में a प्लस में 40 अपॉन में b इज इक्वल टू 12 30, 12 घंटे 30 मिनट यानी 12.5 घंटे, विच इज इक्वल टू 25/2। 5 से सब कट रहा है ना, तो 8/a प्लस में सॉरी 5 से कटा तो 12 ना,
12 अपॉन में a प्लस में 8 अपॉन में b इज इक्वल टू 5/2। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखो क्या कह रहा है, इट कैन गोज 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ध्यान रखना, इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 18 आवर्स 54 मिनट, 54/60, ठीक है। नाउ 84 अपॉन में a प्लस 63 अपॉन में b इज इक्वल टू, ये देखो 9/10, 189 अपॉन में 10। ये फिर 21 से कट रहा है, देखो 4 अपॉन में a प्लस में 3 अपॉन में b इज इक्वल टू 21 इंटू में 8 अपॉन में 10, ओके, सॉरी 9 अपॉन में 10। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इक्वेट करो, और हमसे क्या पूछा है, हमसे बेसिकली बोट का जो ना स्पीड पूछा है, बोट का हमारा स्पीड पूछा है, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 12 अपॉन में a प्लस 9 अपॉन में b इज इक्वल टू 27 अपॉन में 10। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बराबर हो जाए, ओके। अब इसमें से घटा दो, -1 अपॉन में b इज इक्वल टू 25 -2 अपॉन में 10। सो b की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ गई है 5, b इज इक्वल टू 5 आ चुका है। अब यहां पुट करके आप a निकाल सकते हो, 8 किया 16, 9/2, 9/2 120, a इज इक्वल टू कहीं पे भी पुट कर देते हैं, b की वैल्यू 5 यहीं पुट कर देते हैं, 4 अपॉन में a इज इक्वल टू 9/10 माइनस 3/5, 45 30, 9 में से 6, 3/10, 4 अपॉन में a इज इक्वल टू 40/3, ये a आ गया 40/3। क्या पूछा आपसे, आपसे बोट की स्पीड पूछी है ना। देखो u जो होता है वो होता है a प्लस b/2 और v होता है हमारा a माइनस b/2, ओके। बट ये 40/3 तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, चलो ठीक है नियरेस्ट ही पूछा है इसने। u इज इक्वल टू a प्लस बी यानी 40/3 प्लस में 5 अपॉन में d, 3 5 15, 55 अपॉन में 6, अप्रोक्स 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कैलकुलेटिव था, तो पेपर इन्होंने अच्छा बनाया है आज का, इवन मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है। ऐसा ही पेपर बनना चाहिए ताकि जो बच्चे 20-22 भी करें ना वो भी पास हो जाए, ओके अच्छे से। द रेडियस ऑफ 3 सर्कल आर इन द रेशियो 3 5 7, देखो 3 5 और 7। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सम ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू। देखो पहले अगर मैं इसका एरिया बताऊं तो 9 पाई, इसका 25 पाई और इसका 49 पाई, ठीक है। रेशियो पूछा जाए इन दोनों का सम 34 पाई और इनका आ जाएगा 49 प्लस 5 74 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 17 और 37, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक ट्रेन है जो बेसिकली एक पोल को 16 सेकंड में क्रॉस कर सकता है, कितनी देर में 16 सेकंड में, और एक ब्रिज को क्रॉस करता है 200, जो एक ब्रिज जिसकी लेंथ है 240 मीटर 48 सेकंड में, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये देखो ये खुद को, यानी जब वो पोल को क्रॉस कर रहा है तो वो खुद को क्रॉस कर रहा है कितनी देर में 16 सेकंड में। अब देखो जब वो एक ब्रिज को, यानी एक ब्रिज और खुद, देखो जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगा तो खुद को भी क्रॉस करेगा और ब्रिज को भी क्रॉस करेगा। कितना है ब्रिज की लेंथ 240 मीटर, कितनी देर में 48 सेकंड। अब देखो 48 सेकंड में से ये 16 सेकंड घटा दो, ठीक है। ये जो 16 के बदले 48 सेकंड लग रहा है, पता है ये क्यों लग रहा है 32 सेकंड ज्यादा। ये 32 सेकंड इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये 240 मीटर इसको ट्रेवल करना है। ये 32 सेकंड का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि लेंथ 240 मीटर ज्यादा है। सो व्हाट वी कैन से कि 240 मीटर क्रॉस करने में इसको 32 सेकंड लगता है। किलोमीटर पर आवर में निकाल दो, 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो 9 16, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 से किया 3, 9 3 27। ऐसे क्वेश्चंस को ना देखते ही बन जाता है ये,
कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा निकल जाता है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest compounded half yearly on a principal of the rate of 20% per annum for 1 year is 8,000। देखो, एक साल के लिए ना एक पैसा को दो जगह लगाया गया, ठीक है। एक जगह सिंपल इंटरेस्ट 20% के दर से, और दूसरी जगह कंपाउंड इंटरेस्ट 20% के हिसाब से, लेकिन हाफ ईयरली। ओके, आपसे पूछा है बताओ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन दिखने में बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन है नहीं। देखो कैसे, हम मान के चलते हैं प्रिंसिपल 100 रुपए, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर 20 रुपए, एक साल का 20 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो रेट तो 20% था, लेकिन वो हाफ ईयरली था। तो हम क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। तो 100 का अगर निकालोगे पहले साल 100 का पहले साल अगर करोगे तो 10, 21 रुपीज। अगर आप 100 रुपए का हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो 21 रुपए हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 100 का 10% 10, अगले साल ये भी 10, और 10 का 10 1। ठीक है, ये केक वाला मेथड हमने करवा रखा है। अब एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 20 और 21, 1 रुपए। डिफरेंस कितना है, 1 रुपए। सम कितना है, 20 और 21, 41। इन्होंने दे क्या रखा है, इन्होंने डिफरेंस दे रखा है 1, यानी 8,000 किसकी वैल्यू है, 1 की। चाहिए किसकी, 41 की। 3,28,000। ठीक है, कितना आसान है, दिखने में टफ लगता है, ये होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। इन ट्राइंगल ACE, एक ट्राइंगल है ACE, B एंड D आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AC एंड CE। देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास, वी हैव अ ट्राइंगल AC और E, क्लियर है। B और D दो पॉइंट से AC और CE पे, AC पे और CE पे। B और D दो पॉइंट से AC और CE पे, क्लियर है। आगे देखो, सच दैट BD इज पैरेलल टू दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। आगे देखो, AE इज इक्वल टू 7/5 ऑफ BD। सो व्हाट वी कैन से कि AE अपॉन में BD इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, AE ये है कितना, ये 7 है, और BD कितना है, 5 है। क्लियर है, इससे इसका भी रेशियो आ जाएगा, ये 5 और ये 2। ओके, ये हम ट्राइंगल में करेंगे। क्या पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ BDC। BDC ये 5 है तो इसका एरिया आ जाएगा 25। एंड AEC, देखो AEC पूरे का ना, तो पूरा तो 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो 25 49, ये रहा इसका आंसर। ये आसान क्वेश्चन था। देखो भैया, ये क्वेश्चन दिया है तो ऑब्वियस ही बात है, ये किसी ना किसी का क्यूब ही होगा, किसी ना किसी का क्यूब ही होगा। नीचे हिंट के लिए दे भी रखा है 2√5, यहाँ √2। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली 2√5 x की पावर 3 है, और ये जो है √2 y की पावर 3 है, और नीचे क्या दे रखा है, 2√5 x माइनस √2 y। क्लियर है, ये दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी हिंट के लिए। अब देखो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे 4 × 5 20x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 2y स्क्वायर, प्लस AB, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√10 आ जाएगा xy। क्लियर है, और नीचे पहले से क्या था, 2√5x माइनस √2y। ओके है, √2y। अब देखो, ये और ये तो कट गया, ये और ये कट गया, और ये किसके इक्वल है एक्चुअली में, ये इक्वल है इसके। देखो ये बेसिकली जो 20x स्क्वायर था, एक्चुअली में जो 20x, सॉरी हाँ, 20x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2√10xy है, ये किसके इक्वल है, ये है ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में √10cxy। तो अब जरा गौर से देखो, x स्क्वायर के साथ यहां 20 है, यहां a है, तो a की वैल्यू आ गई 20। यहां by स्क्वायर है, यहां 2y स्क्वायर है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहां √10c है, यहां 2√10 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है, अब A B C सब आ चुका है, कर दो पुट।
20 इज इक्वल टू 4b यानी 8, 2c यानी 4, 8 आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। रमन गिव्स 30% डिस्काउंट। रमन अपने सामान पे 30% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 40% का प्रॉफिट कमा लेता है। बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर मार्क प्राइस दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाए तो सीधा फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस का 100 प्लस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस का 100 माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट होता है मार्क प्राइस का और डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 40, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 140 और 100 में से 30 गए तो डिस्काउंट 30 था ना 70, रेशियो 2:1। यानी मार्क प्राइस अगर 2 है तो कॉस्ट प्राइस 1 है। दे क्या रखा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस 500 है तो इसका हाफ कर दो 250, ये क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। सिंपल रेशियो से कर लोगे, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है बट इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं। 30% डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचना। 40% प्रॉफिट का मतलब है 5 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचना। क्यों, रेशियो बराबर हो चुका है, यहां बिठाओगे 7, यहां बिठाओगे 7, तो कुल मिला के देखो 7 7 7 कट गया, 5 7 और 10, ये रेशियो आ गया है। कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 7 है, मार्क प्राइस 10 है। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। इसने मार्क प्राइस दे रखा है, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, तो ये आ जाएगा 350 और ये आ गया 250। जो पूछा आप सीधा निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 18 आदमी किसी काम को 18 आदमी 270 टॉयज 20 घंटे में बनाता है। देखो एमडीएच फॉर्मूला अप्लाई करो, 18 आदमी 20 घंटे में 270 टॉयज बनाता है, यही तो पूछा है ना। जो भी वर्क है उसको डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, अगर 6 आदमी छोड़ दे तो बचा कितना 12 आदमी। देन हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड इन 15 आवर्स, यही तो पूछा है आपसे। अब आप आराम से कर लोगे, देखो कैसे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से कटा 90, 0 से 0, 2 से कट गया 2, 9 उधर गया, इसकी वैल्यू आ गई 15, 15 इंटू में 9, 135। आसान था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक बेसिकली सीढ़ी है, वो वॉल की तरफ लगा हुआ है एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल ग्राउंड। हॉरिजेंटल ये होता है, यानी कि एक लेडर है जो बेसिकली हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाता है। कितना थीटा एंगल बनाता है, ओके। और दे क्या रखा है, 10 थीटा दे रखा है 8/15। 10 थीटा का वैल्यू है 8/15, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 8/15 है, तो ये 17 आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब क्या पूछा है, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 160 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। देखो ये वॉल है और ये लेडर है, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है इन्होंने 165 मीटर। ओके, हमारे अकॉर्डिंग तो 15 है, 165 किसकी वैल्यू है 15 की, चाहिए किसकी, आपसे लेडर की लेंथ पूछिए, यानी 17 की बताओ कितनी होगी 187, कट जाएगा 11, 11 इंटू 17 187, सीधा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अच्छा ये तो सिंप्लीफिकेशन है। देखो सिंप्लीफिकेशन कभी भी सॉल्व करो ना तो देखा करो कि ये डिवीजन कहां कहां हो रहा है, एक जगह प्लस माइनस ढूंढो। जैसे ही देखो यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो कुल मिला के ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है आपको, एक पहले ये फिर ये फिर ये। अब देखो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होते तो यहां ऑफ है, तो पहले इसको सॉल्व करोगे, 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, अब इधर देखो 19 में से 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 19 में से 5 गए तो 4। क्लियर है, प्लस में 14 डिवाइडेड बाय 3। नाउ 4 से कटा 21, 7 से कटा 3, 1/3 माइनस 5 प्लस 14/3, इसको ऐड करोगे 15/3 5, 5 माइनस 5 0। बस इतना ही था। आई होप
क्लास अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही कंटिन्यू रहो, और थोड़ा कमेंट वगैरह में बता दिया करो कैसा लग रहा है। और कोई सुझाव हो स्पीड बढ़ानी हो मैं बढ़ा सकता हूँ, घटानी हो मैं घटा सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, बट आइडियली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट्स तक में ना मैं आपको 40 से 45 मिनट मैक्सिमम में मैं आपको एक मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। आज का मुझे पता नहीं लेंथ कितनी है, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, बट आज हमने 5-10 मिनट तो उसी में खराब किया है। खराब मतलब बहुत जरूरी था तो उसमें टाइम लगा है, तो इसलिए हो सकता है वीडियो की लेंथ 5 मिनट खिंच गई होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।